प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। आज बेटा हम लोग हल करेंगे प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस का 28 जनवरी 2019 का द्वितीय पाली का। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये मूलधन पर 10% ब्याज की दर से 331 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो। देखिए बेटा, मूलधन में जब आप चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा मिश्र धन। तो मूलधन कितना है 1000 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 331 रुपये, मिश्र धन कितना आ जाएगा 1331 रुपये। अब हम यहाँ पर निकालेंगे मूलधन रेशियो मेथड से और यहाँ हल करेंगे मिश्र धन। मूलधन कितना है कहेंगे सर 1000, मिश्र धन कितना है कहेंगे सर 1331। तो 1000 और 1331 आप लोग साफ साफ देखें कि घनमूल है। ठीक है बेटा ना, ये क्या है घनमूल। अगर कभी भी घनमूल की बात होगी तो वही आंसर हो जाएगा। अगर घनमूल बोले कितना हुआ 3, तो बेटा ऑप्शन चला जाएगा डी। घनमूल अगर यहाँ पर हो रहा है तो ऑप्शन जाएगा 3 वर्ष, अगर यहाँ पर वर्गमूल होता तो आंसर जाता 2 वर्ष। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ देना चाहिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य, चलिए बेटा देखिएगा, 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं, मतलब एक वस्तु का दाम 10 रुपये, तो 7 वस्तु का दाम 10 गुणित 7, प्लस 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं, मतलब 11 रुपये की एक वस्तु है तो 9 वस्तुएं की कीमत 11 गुणित 9। आगे 15 रुपये की 14 वस्तुएं, 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं, मतलब एक वस्तु का दाम 15 रुपये, तो 14 वस्तु का दाम गुणित 14। यहाँ कर देंगे 70, यहाँ कर देंगे 11 यानी 99, 15 चौका 60, हासिल लग गया 6, 15 कम 15 और 6 कितना आ गया 21। अगर टोटल इनका हम योग देखें तो 0 9 0 9 आ जाएगा, 1 9 10 और 17 की 7, हासिल लग गया 1, 2 1 3। ये कितना आ गया बेटा 379 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से क्या कर रहा है, प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ देना चाहिए। किस पे? औसत लागत मूल्य पर, लागत मूल्य पर नहीं, औसत लागत मूल्य पर। तो लिखेंगे औसत लागत मूल्य बराबर औसत लागत मूल्य बराबर औसत बराबर योग बटा संख्या। टोटल योग कितना आ गया 379। बेटा संख्या कितनी है गिन लेते हैं। ये 7 है, ये 9, 7 9 16 हो गया और ये 14 हो गया। 16 और 14 कितना हो गया 30। ये क्या आ गया औसत लागत मूल्य आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 379/30। भाई विक्रय मूल्य के लिए हमको लाभ की जरूरत पड़ेगी। लाभ कितना दिया 20% का लाभ हुआ, मतलब 120/100। ये 0 से ये कटेगा। अब हम लोग करते हैं 12 9 108, 12 9 इसको 3 से पहले 3 से काट देते हैं, जो 3 चौक 12 और 9 चौक 36। लास्ट में बेटा देखिए क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और देखिए किस ऑप्शन में लास्ट में 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब आंसर कितना चला जाएगा सर 15 रुपया 16 पैसा, 15 रुपये 16 पैसा, ऑप्शन नंबर ए। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 3 साझेदार A, B और C क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें।
ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर 3 साझेदार हैं, ए, बी और यहाँ पर सी। इनके जो लाभ का अनुपात है बेटा वो है 4:5:6। सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है। बेटा यहाँ देखिए सी जो है ए के हिस्से से, सी का हिस्सा 6 है और ए का हिस्सा 4 है, तो 6 4 से कितना अधिक हुआ? कहेंगे सर 2 अधिक हुआ। बेटा यहाँ पर 2 अधिक है और यहाँ कितना अधिक है? 200 रुपये अधिक है। आपसे कह रहा है तो प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। प्राप्त कुल लाभ का मतलब 6 4 10 5 15, 15 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 2 की वैल्यू 200, कितना गुना बना? 100 गुना, तो 15 का 100 गुना 1500 रुपया। बेटा चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, कॉमा बी और सी वही काम 16 दिनों में, ए और सी वही काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए बेटा ए प्लस बी 12 दिन लेते हैं, बी प्लस सी 16 दिन लेते हैं और ए और सी 24 दिन लेते हैं। एक ऐसी संख्या बताइए कि जो संख्या 12, 16, 24 से कट जाए, कहेंगे सर 48। ये जो बेटा 48 है ये टोटल वर्क आया। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। समय तथा कार्यान्वेषण में कभी भी आपको टोटल वर्क नहीं दिया रहेगा, हमेशा आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में 4 काम, 16 दिन में 48 काम तो एक दिन में 3 काम, 24 दिन में 48 काम तो एक दिन में 2 काम, और एक दिन में किया गया काम कहलाता है क्षमता। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पर बात थोड़ा ध्यान से देखें, ए कितनी बार आया? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार, बी एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार, और सी एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार। तो बेटा 2 को कॉमन ले लेते तो बचेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। टोटल क्षमता क्या हो जाएगा? 4 3 7 2 9। तो अगर हम यहाँ बात करें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, तो कहेंगे सर 2 नीचे आ जाएगा, 9/2। अब यहाँ पूछ क्या रहा है कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तो समय पूछ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का अरे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी का दिन बराबर बेटा क्या होता है? कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना है? 48। क्षमता कितनी? 9/2। तो बेटा लिखेंगे 48 गुणित ऊपर 2 नीचे आ जाएगा 9। 3 से काटेंगे 16 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 16 दूनी 32/3। इसे बेटा काट देंगे, आंसर आ जाएगा 10.67। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, यदि 4/5 अनुपाते 12/10 समानुपात x/6 अनुपाते 9/2 तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए इसको सीखने के लिए थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लीजिएगा आप लोग। a अनुपाते b समानुपात c अनुपाते d। ठीक है बेटा, ये जो 4 नंबर लिखे गए हैं ये फिर से लिखते हैं हम। देखिए a अनुपाते b समानुपात c अनुपाते d। ये जो बाहर का जो होता है मान, इसे बोलते हैं लोग बाह्य पद, और जो बीच वाला होता है इसे हम लोग बोलते हैं मध्य पद। ठीक है बेटा, तो एक यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आता है कि बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। वाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। तो बेटा ये वाह्य पद हो गए, तो वाह्य पद यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? a इंटू डी
बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू सी। बस यहाँ ही करना है कि ये बेटा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। वाय पद कौन है, ए इंटू डी, मतलब हो गया 4/5 गुणित 9/2 बराबर मध्य पद का गुणनफल मतलब बी इंटू सी 12/10 गुणित x/6। इसको हल कर देते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 2 से 2 कटा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, x बराबर 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर डी। बेटा इसके लिए ये जानकारी ज़रूरी है, आपको बेसिक जानकारी ये रहेगी तो ऐसा प्रश्न आराम से आप लोग कर लेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा पूरा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। बेटा देखिए यहाँ पर मैंने माना कि यात्रा की कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर। ठीक है बेटा, पहली आधी का मतलब x/2 के लिए चाल है इसकी 21 किलोमीटर प्रति घंटा। जब बेटा आधा इसने तय कर लिया तो बचा कितना, आधा, और इसके लिए इसकी चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखिएगा आधी दूरी जो है x/2 ये तय करता है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बचा कितना, आधा x/2 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आधा और आधा पूरा दूरी तय कर लिया। समय कितना लगा, 5 घंटा। तो बेटा यहाँ से इसको और हल कर दीजिए, x/21 दूनी 42 प्लस x/42 दूनी 24 दूनी 48 बराबर 5। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 42 गुणित 48, 48 गुणा x में करेंगे 48x, 42 गुणा x में करेंगे 42x। यहाँ देखिए फिर क्या करेंगे, 48x और 42x हो जाएगा 90x बटा 42 गुणित 48 बराबर आ जाएगा 5। 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 से काटेंगे 18 बार में, 6 तरीके 18, 6 सते 42, 3 से काटेंगे 16 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 16 सत्ते 112, एक कम 16 सत्ते 112 एक कम 112 किलोमीटर। ये तो बेटा ऑप्शन नंबर ए गया। ये था तरीका नंबर 1। एक तरीका इसमें और भी लगा सकते हैं आप लोग, देखिएगा बेटा। अगर हम लोग बात करें चाल की तो यहाँ करा प्रथम आधे भाग के लिए 21 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, तो पूरे के लिए कहेंगे सर आधे के लिए 21 तो पूरे के लिए 42, आधे के आगे दूसरे आधे भाग के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूरे भाग के लिए 24 दूनी 48। अगर हम लोग यहाँ समय की बात करें तो कहेंगे सर चाल का उल्टा समय होता है, ये 48 और 42 हो जाएगा, होता है ना बेटा। देखिए यहाँ चाल कम है, यहाँ चाल अधिक है। अगर आपकी चाल कम है तो आपको पहुँचने में समय ज़्यादा लगेगा, यहाँ देखिए चाल अधिक है तो पहुँचने में समय कम लगा। चाल कम है आपकी तो समय ज़्यादा लगा, चाल अधिक है तो पहुँचने में समय कम लगा। अगर इसको काट दिया जाए 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42, तो यहाँ अनुपात कितने का है, 8:7 का। किसका अनुपात आया, समय का। तो टोटल समय का अनुपात हो जाएगा 8 और 7 15, और टोटल यहाँ समय लग कितना रहा है, 5 घंटा। तो 15 की वैल्यू 5 घंटा, 15 ये जो 5 है 15 का कितना है, कहेंगे सर 1/3 है। ये जो 5 है ये 15 का कितना है, 1/3 है। तो बेटा एक बात बताइए, दूरी बराबर क्या होता है, एक सर दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। चाल है 42, ठीक है बेटा। समय कितना हो गया, 1/8, तो भी 8 का भी आप लोग क्या कर, समय कितना हो गया 1/3, तो 8 का जब आप लोग 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/3 क्या घंटा। तो यहाँ दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना आ गया 8/3, 3 से काट देंगे 14 आ जाएगा, और 14 ठीक कितना होता है 112 किलोमीटर। बेटा यहाँ से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8,
दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किमी दूरी तय करती है। पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? बेटा देखिए यहाँ पर दो रेलगाड़ियाँ दी हैं, पहली और ये दूसरी। ये दिया है इनका चाल का अनुपात है 5:6। अब यहाँ देखिए दूसरी रेल की चाल, बेटा चाल बराबर क्या होता है? कहेंगे दूरी बटा समय। दूसरी रेलगाड़ी का दूरी कितना दिया है? 450। समय कितना दिया है? 5 घंटा। काट देंगे, आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा दूसरी रेलगाड़ी की आपको दूरी दिया था और समय दिया था, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटा समय 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और बेटा यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी की चाल का अनुपात कितना है? 6। और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 छक्का 90, 15 गुना, तो बेटा 5 का 15 गुना कर देंगे, आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। कौन? अंकित मूल्य। अभिष्ट विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। देखो बेटा ध्यान से, कुल क्रय मूल्य बराबर देखो बेटा 300 रुपये में खरीदा और हुआ क्या? इस पर 50 रुपये इसने मरम्मत के दिए। तो इसे सामान पड़ा कितने का? सामान इसने खरीदा कितने का? 350 रुपये का। बेटा एक सिंपल सी बात जानिएगा कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं और उस पर अगर आप कोई मरम्मत करा रहे हैं या उसे अपने घर लाने के लिए कोई भाड़ा पेड कर रहे हैं, तो सब का सब क्रय मूल्य में जुटेगा। जैसे कि मान चलिए कि आपने कोई फ्रिज 20,000 रुपये में खरीदी, ठीक है, और वह अपने घर ला रहे हैं और फ्रिज लाने के लिए आपने ठेला भाड़ा 500 रुपया दिया, तो आप बताएंगे कि ये फ्रिज मैंने 20,500 रुपये की खरीदी है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्च होते हैं, सब के सब क्रय मूल्य में जुटते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए 300 रुपये 50 रुपये भाड़ा कितना हो गया? 350 रुपये। आगे इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। बोले जितना अंकित मूल्य रहेगा उस पर जब 20% का लाभ लेंगे तो सामान बिक जाएगी, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। कौन? अंकित मूल्य लिखा है। इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। जितना अंकित मूल्य आएगा 20% का लाभ लेंगे, सामान बिक जाएगी, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। कौन? अंकित मूल्य। बेटा अंकित मूल्य जो है ना, लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो लिखेंगे वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 350 रुपया है, 10% का लाभ है 110/100। 35 गुणित 11 कर देंगे, आ जाएगा 385 रुपये। अब आपसे बेटा यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताएं, तो विक्रय मूल्य बराबर 385 रुपये का सामान है, 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 120/100। काट दीजिए, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से काटिए, 5 सते 35, कितना बचा? 3, फिर 5 सते 35, 6 सते 42 की 2, हाथ से लग गया 4, 6 सते 42 और 2 46। सामान कितने का बिका मेरे भाई लोग? 462 रुपये का बिका। ऑप्शन नंबर सी गया। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं? देखिए आपको ढेर सारे तरीके बताते हैं, ठीक है। प्रभावी एकल समतुल्य प्रतिशत छूट क्या है? जब 20% 10% की दो लागत छूटें लागू की जाती हैं। देखिए बेटा यहाँ पर आप लोग XY फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं और इस सवाल को बिना फॉर्मूले के भी बता देंगे, जैसे अच्छा लगेगा आप लोग करिएगा। देखिए बेटा होता क्या है कि अगर पहले वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो +X, दूसरे का अगर घट रहा है तो -Y। कम से कम आपको इसमें 2 आइटम चाहिए, 2 मदे चाहिए, कम से कम 2 मदे।
तो एक हो गया x, एक हो गया y, इसीलिए इस फॉर्मूले का नाम है XY फॉर्मूला। पहले मद में वृद्धि, दूसरे मद में कमी, बेटा प्लस आपको यहाँ हमेशा लगाना है। इसी दोनों साइन को ज्यों का त्यों उतारिए, गुणा में और बटा कर दीजिए 100। मैंने क्या किया, पहले मद में वृद्धि, दूसरे मद में कमी, ज्यों का त्यों उतारिए, गुणा करके बटा 100। फिर मैंने इस बार कहा कि पहले मद में वृद्धि और दूसरे मद में भी वृद्धि, तो बेटा प्लस तो यहाँ हमेशा रहेगा। दोनों के दोनों मद को इनकी संख्या के साथ उतारिए और बटा करिए 100। मैंने इस बार कहा कि पहले मद में कमी और दूसरे मद में भी कमी, प्लस यहाँ हमेशा रहेगा। दोनों के दोनों मद को इनके साइन के साथ उतारिए और बटा कर दीजिए 100। मैंने इस बार कहा कि मेरे भाई पहले मद में प्लस प्लस हो गया, पहले मद में कमी और दूसरे मद में वृद्धि, ये तो हो ठीक है। यहाँ प्लस आपका आएगा ही, माइनस एक्स गुणित प्लस वाई बटा 100। तो सब मिलाकर यहाँ आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई लोग कि जो जैसा कहे वैसा कर दीजिए बस। जैसे देखिए यहाँ पर अगर कहा कि पहले मद में वृद्धि तो वृद्धि, कमी तो भाई कमी, प्लस साइन के साथ गुणा लगाकर बटा 100। अब देखिए इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 20% कह रहा है, छूट कर रहा है ना भाई। देखिए एक प्रभावी एकल समतुल्य प्रतिशत छूट क्या है, छूट बोला डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब कमी। तो बेटा डिस्काउंट मतलब होगा 2 छूट दे रहा है, -20 -10 प्लस यहाँ उतारिए। और फॉर्मूला में देखिए आप लोग ऐसे ही कर लेंगे, -20 -10 प्लस आपका यहाँ हमेशा रहेगा, -20 गुणित -10 बटा 100। तो -20 और -10 कितना हो जाएगा, कहेंगे सर -30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बटा 0 से 0 कट जाएगा, 2 एक कम 2 आ जाएगा। तो -30 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -28%। ये आ गया ऑप्शन नंबर आपका बी। ये तो था आपका तरीका नंबर 1, ठीक है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट पहले बेटा लीजिएगा आप लोग। अब देखिए आपको इसका एक तरीका और बताते हैं, देखते रहिए बस आप लोग। अब बेटा जो हम तरीका बताने जा रहे हैं ना, ये आपका रामबाण तरीका है। सर क्यों रामबाण तरीका है बेटा, आपको पता चलेगा। देखिए देखिए बेटा 20% दिया हुआ है, 20% का मतलब होता है कि 20 बटा 100। 20% का मतलब होता है 20 बटा 100, 20 एक कम 20, 20 पंजे 100, 1 बटा 5। फिर दिया है 10%, 10% का मतलब होता है 10 बटा 100। बेटा ये सब प्रतिशत वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में ये सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो नीचे वाली जो छूट होती है, इसे जो डिस्काउंट की बात हो रही है, तो नीचे वाली जो संख्या होती है इसे हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, और ऊपर वाली जो संख्या होती है इसे हम लोग बोलते हैं छूट। जो नीचे वाली संख्या होती है वो होती है अंकित मूल्य, और ऊपर वाली जो संख्या होती है बेटा उसे बोलते हैं छूट। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे अंकित मूल्य, और यहाँ पर बेटा छूट दे दी तो सामान क्या हो गया, विक्रय मूल्य। मतलब 5 रुपये का सामान था, आपने 1 रुपये का छूट दे दिया तो बेचा कितने का, 4 का। 10 रुपये का सामान था बेटा, आपने 1 रुपये का छूट दे दिया तो बेचा कितने का, 9 रुपये का। तो यहाँ गुणा करिए 10 पूरे 50 और 4 नवैया 36। तो बेटा 50 रुपये का सामान था, आपने 36 रुपये का बेच दिया, कितने रुपये का छूट दिया, कहेंगे सर 14 रुपये का छूट दिया। कितने का छूट दिया, माइनस करिए 14 रुपये का छूट दिया। तो बेटा 14 रुपये का आपने छूट दिया, लिखते हैं छूट प्रतिशत बराबर 14 रुपये का छूट दिया। कितने से दिया, 50 से दिया, और प्रतिशत के लिए बेटा 100 से गुणा। 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28%। इससे भी देखिए बेटा 28% आ गया। देख रहे हैं ना बेटा। अब हमको एक चीज़ यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है कि बेटा यहाँ देखिए जो संख्या थी ये तो पूरी संख्या थी। अगर यही संख्या मान लीजिए भिन्न में होती फिर क्या करते हैं, जैसे दिखाते हैं आपको। पेपर में जब थोड़ा सा भी पेपर का पैटर्न थोड़ा अच्छा बनाएगा तो यही करेगा कि बेटा आपको जो छूट यहाँ 20% और 10% का दिया था, यहाँ पर छूट कह देगा कि 16 से ही 2/3%, 14 से ही 2/7%, और कह देगा कि 12 से ही 1/8% की छूट, 12 से ही 1/2% की छूट दी गई।
अब समतुल्य बट्टा लगाइए। अब जब आप यहाँ समतुल्य बट्टा लगाएंगे तो एक्स वाई फॉर्मूला लगाने में आपको दिक्कत आएगी। तो बेटा 16 से ही 2/3% की वैल्यू होती है 1/8, 14 से ही 2/7% की वैल्यू होती है 1/7, सॉरी 16 से ही 2/3% वैल्यू होती है 1/6, 14 से ही 2/7% वैल्यू होती है 1/7 और 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। तो आपको पता है कि नीचे वाला क्या है, अंकित मूल्य, ऊपर वाला क्या है, छूट है। छूट का मतलब क्या होता है, माइनस। मतलब पहले आपने सामान 6 रुपये का था, बेचा कितने का, एक कम मतलब 5 का। सामान कितने का है, 7 का, आपने एक कम बेचा कितने का, 6 का। सामान कितने का है, 8 का, आपने एक कम बेचा कितने का, 7 का। अब बेटा कभी भी अगर ऐसे में क्रॉस में कट रहा है तो काट दीजिएगा, 6 से 6 काटिए, 7 से 7 काटिए। तो बेटा यहाँ सामान आपने 8 का सामान 5 का बेचा, तो यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया, 3 का दिया। तो आप कहेंगे सर छूट प्रतिशत बराबर, सर 3 का डिस्काउंट मिला, कितने से मिला, 8 से मिला, और प्रतिशत के लिए बेटा 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिए। या तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 100/8, बेटा 1/8 मतलब कितना हुआ, 12.5%। तो 100/8 का मतलब कितना होता है, 12.5%। और जब 12.5% में 3 से गुणा कर देंगे आ जाएगा 37%। या तो फिर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो, या आप 300 में 8 से भाग देंगे आ जाएगा 37%। बात समझ में आई बेटा? तो ये बताइएगा कि आपकी वीडियो लगी कैसी। ठीक है, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को फैलाइए। थैंक यू सो मच।